बसें आती तो पब्लिक को एक अच्छी सुविधा दे पाते हम, और जो बेरोजगार नौजवान उनको रोजगार मिल पाता है। लेकिन किलोमीटर स्कीम पर सरकार अभी भी अड़िग है कि भाई किलोमीटर स्कीम हम कम रेट पर चला रहे हैं और कोई ज्यादा नहीं चलाएंगे। इस पर हमारा ये था कि भाई आपने पहले भी कहा था कि 16-17 की पॉलिसी रद्द करेंगे, 452 रूट आपने लिए थे, उन 452 रूटों के ऊपर आप लोकल जो 16-17 की गाड़ी चली इनको चलाएंगे लोकल रूटों के ऊपर, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। फिर आप किलोमीटर स्कीम लिया, क्या जरूरत है इस किलोमीटर स्कीम की? इसके लिए तो आप अगर सरकारी बेड़े में बसें बढ़ाते, क्योंकि जो बस आती है वो सरकार को पैसा नहीं देती, उसकी हम स्पष्ट कह के आए हैं, वो पैसा रोडवेज से काटा जाता है हर बस का, उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू हर महीने घटती है, प्रॉफिट से मतलब हमेशा घटाते हैं। तो इसलिए सरकार रोडवेज के बेड़े को बढ़ाए, और अगर बेड़े को बढ़ाएगी तो उसमें पब्लिक को भी अच्छी सुविधा मिलेगी और इसके साथ साथ हम नौजवानों बेरोजगारों को रोजगार भी दे पाएंगे। और जो रोडवेज की एक बड़ी स्थिति है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसके ऊपर ग्रहण कम से कम ना लगाएं। तो इस पर हमारी आज बातचीत हुई है, लेकिन आश्वासन मिला है, खाली आश्वासन पहले भी मिलते आए हैं, वो आज भी है। हमें अभी नहीं लग रहा है कोई सरकार हड़ताल होना है आपकी अब। हाँ, बिल्कुल हमारा समर्थन रहेगा। हड़ताल जिन साथियों ने दी, देखिए हड़ताल हमने नहीं दी है, हड़ताल का नोटिस जिन यूनियनों का है, हमारा कोई विरोध नहीं है, वो समर्थन रहेगा अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती। और वो जो हड़ताल को वापस लेने या न लेने करने का काम है वो वही यूनियन कर सकती है जिन्होंने कॉल की है। आपकी यूनियन का नाम बता दीजिए। ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन, ज्वाइंट एक्शन कमेटी हरियाणा रोडवेज। लेकिन मकसद के लिए आज बैठक को पूरा हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी केवल आश्वासन मिला है। मुझे नहीं, हम जब तक मुख्यमंत्री से बैठक करा करके और इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेते हम इसको पूरा नहीं मानते। आपसे संबंधित जो कर्मचारी छुट्टी पर रहेंगे, बिल्कुल हड़ताल का हमने कहा, हड़ताल का हम समर्थन करेंगे, हम सरकार के पाले में नहीं जाएंगे। कितने कर्मचारी आपके साथ? बिल्कुल रहेंगे भाई, रहेंगे। वो समर्थन का मतलब क्या है? कितने कर्मचारी आपके साथ? अरे कर्मचारी तो सभी है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी है। दूसरी तरफ बाइट हो रही है, वो कह रहे हैं कि हम समर्थन में हैं और संतुष्ट हैं, चालक संघ से है। वो देखिए सबका अपना है, हमारा अपना ज्वाइंट एक्शन कमेटी म्युनिसिपल स्टाफ एसोसिएशन के प्रधान जी खड़े हैं, ऑल हरियाणा रोड वर्कर यूनियन का मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, हमारे सब पदाधिकारी हैं, और हमने कहा कि हम इस हड़ताल का समर्थन करेंगे। और अगर सरकार ने उन साथियों से अभी कोई ठोस निर्णय, अगर वो कोई निर्णय लेते हैं वो उनका काम है, लेकिन हम समर्थन पर रहेंगे अगर वो हड़ताल। सरकार कह रही है कि एकाएक बसों का बेड़ा नहीं बढ़ाया जा सकता। एक फूट डालो राजनीति, अलग अलग बुला के बातचीत, देखिए बातचीत देखो, हाँ यूनियन की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने पिछले 5 साल से लगातार सरकार को लिख करके दिया है, आज भी बात करी है कि आप लोग एक यूनियन बनाइए, चुनाव कराइए सरकार, ताकि एक यूनियन हो। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती। आपको पता है कि सरकार फूट डाल करके कहीं 10 यूनियन, कहीं 11 यूनियन इस प्रकार से बढ़ा कर सरकार की तरफ से बनाई जाती है। यूनियन है, कोई कर्मचारी नहीं बनाता, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रोडवेज का कर्मचारी ना कभी सरकारी यूनियनों के बहकावे में आया ना आता है। कोई अगर कर्मचारी बस चलाएगा, उसको रोकोगे कि नहीं रोकोगे? चलाएगा बिल्कुल। जब हड़ताल की काल है तो हमारे अपील करेंगे, रोकना नहीं, हमारा अपील है उनसे कि भाई वो आए, कोई जबरदस्ती किसी से नहीं की जाएगी, कोई वो नहीं होगा, कोई टकराव नहीं होगा प्रशासन का, क्योंकि हड़ताल की काल है, वो हड़ताल पर आए। सरकार का ये कहना है कि एकाएक बसों का बेड़ा नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए किलोमीटर स्कीम की जरूरत है और वो वापस नहीं होगी। हम भी यही कह रहे हैं कि एक मत बढ़ाइए। हम कब कह रहे हैं एक बढ़ाया जाएगा? पिछले 5 साल से बताइए तो कितनी बसें दी हैं? इस समय हमारे पास 3200 बसें हैं केवल, 400 बसें जो कंडमनेशन बस हुई है वो बसें भी नहीं आ रही है उनके बदले। फिर दूसरा किलोमीटर स्कीम में इतना बड़ा घोटाला पाया गया, उन अधिकारियों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई करिए आप, हमने कहा है क्यों नहीं की जाती? एसीए के ऊपर क्यों कार्रवाई क्यों नहीं की? डीजी के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई जो पिछले उस समय के थे जब इसमें घोटाला पकड़ा गया? उन घोटाले अधिकारियों को बचाया जा रहा है और नीचे कर्मचारियों को। साहब ये बताइए, आपके और सरकार के गतिरोध में जनता क्यों भुगते, ये बताइए। देखिए, हम अब भी कह रहे हैं कि हड़ताल करना कोई शौक नहीं होता, हम स्पष्ट कहते ना करना चाहते, पर क्यों भुगते? वही तो पूछ रहा हूँ जी। वो तो सरकार से पूछिए ना, ये सरकार के आप कर्मचारी, आप भी तो लोगों के लिए काम कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, हम आप भी कह रहे हैं, तो आपकी ओर से हम कह रहे हैं ना कि जो सरकार, देखिए सरकार अगर वार्ता पे ना बुलाती, हमने वार्ता का स्वागत किया ना, अब हमने यही अपील की है कि आप इस गतिरोध को खत्म करना चाहते हैं तो बेकायदा मुख्यमंत्री से ये मीटिंग बुलाई, क्योंकि 18 तारीख की हड़ताल में भी जो गुमराह किया गया वही आज है कि अधिकारी अभी भी सरकार को उस प्लेटफॉर्म पर। लोगों से भी अपील करेंगे कि परेशान होने के लिए तैयार हो जाइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम लोगों से ये लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं, कोई हम अपनी पे नहीं बुलवा रहे हैं। जो लोगों के लिए मिली है ना जी, है जी, नौकरी भी तो लोगों के लिए, लोगों के लिए कर रहे हैं, हम भी लोगों के लिए ही कर रहे हैं, हम कोई किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। हड़ताल करना हमारा कोई शौक नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं, ना हम करना चाहते हैं ना कोई हमारा शौक है, ये मजबूरी होती है और हम अभी भी प्रयास करेंगे। देखिए, हमारी कॉल नहीं है,
जिन साथियों ने कॉल दी है वो बैठेंगे वहां पर, बातचीत अगर उनकी कोई सहमति बढ़ती है तो वेलकम, नहीं तो हम अगर वो हड़ताल पे जाती है तो उसका समर्थन करेंगे। थैंक यू। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।